जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 29 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 अगस्त के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 29 अगस्त के दिन। ओके ओके, लेट्स क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि एस्पिरेशन क्यों है, लाफ्टर क्यों है, मदर मैरी क्यों है। आस्क योर एंजल, इट्स अप टू यू एंड यस भाई। यस तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है टर्न ऑफ नो इट्स 4 ऑफ वैंड का कार्ड। मतलब आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। एंड सन ऑफ सॉर्ड, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। सन ऑफ सॉर्ड ये काफ़ी अपने आप को इमेच्योर मान रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है जैसे या तो इनको ये फील हो रहा है कि आपको सिर्फ आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री तब देंगे जब ये कोई सॉलिड कमिटमेंट लेके आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि कोई शॉर्ट टर्म कमिटमेंट के लिए आप तैयार नहीं है, आपको कुछ सॉलिड चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने या तो आपसे ऐसे प्रोमिस किए होंगे कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मैं तुम्हें एक इस्टेब्लिश लाइफ दूंगा, लेकिन यहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं थी। ओके ये बातों के हो सकते हैं, मतलब जैसे कुछ लोग होते नहीं है बातें लंबी लंबी करने वाले, लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है तो वो लोग टाई फिक्स कर जाते हैं। तो ये भी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। ओके आपके पार्टनर की साइन है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 5, 1, 10, 17, 36, 9, 5, 2। ये सारे नंबर आपके साथ किसी भी एंगल से कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पे 6 नंबर आ चुका है वीनस का। इस वक्त या तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत वेल्दी हैं, या तो फैमिली से या तो खुद से कोई काम कर रहे हैं। एंड यू आर अनलिमिटेड। 5 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे सिनेरियो ये है कि आप लोगों को लाइफ में प्यार नहीं मिला। ओके 5 कप आपके खाली हैं, मतलब कि आपका एक टाइम था। ओके ये मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ये डिप्रेशन में थे। इनकी लाइफ में मतलब या तो इनको किसी ने छोड़ दिया था, या इनको किसी को छोड़ना पड़ गया था, या तो फिर किसी ने डिस किया था, चीट किया था, कुछ भी ऐसा था, चाहे मैरिटल लाइफ में चाहे लव लाइफ में। एंड ये बहुत बुरे दिन गुजार रहे थे, अकेले थे। इनको लगने लगा था जैसे दुनिया में प्यार कहीं है ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी बिल्कुल नष्ट हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है पूरी तरीके से। क्योंकि ये हॉर्स है, एंड हॉर्स को आप जानते हैं कितना पावरफुल होता है, एनर्जेटिक होता है। लेकिन हॉर्स अगर इस तरीके से खड़ा है तो समझ जाइए कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जैसे पूरा ये फेस आप देख रहे हैं पूरा ब्लैक एनर्जी में लगा पड़ा है, घुसा हुआ है। तो दिख रहा है कि ये बेहद नेगेटिव हो गए थे। लेकिन जब ये आपसे मिले तो इनको फील हुआ कि यस आई कैन डू मैनी थिंग्स इन माई लाइफ। मतलब कि निराश होने की, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पक्की बात यह है कि आपने कुछ ऐसा इनको शो किया है, कुछ ऐसी आपकी लाइफ हो सकती है जिससे ये इंस्पायर हो गए। इनको एक प्रेरणा मिली, इनको लगा कि लाइफ यहीं पे एंड नहीं हो जाती है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो यहाँ पे सेल्फ लव आपने किया है।
क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो, लेकिन आपने उससे बहुत ही ब्यूटीफुली डील किया है। तो इनको लग रहा है कि वाकई में ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए तो वाकई में हम लोग मर जाते हैं, हम लोगों की लाइफ ख़त्म हो जाती है। पार्टनर हम लोगों को ऑक्सीजन थोड़ी ना देता है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि पार्टनर को लेके कुछ लोग इतनी हाय तौबा करते हैं जैसे लगता है पार्टनर आपके साथ ही पैदा हुए थे, एंड उनकी और आपकी जो ऑक्सीजन लेवल था वो बिल्कुल आपस में कनेक्ट था। आई नो कि लव बहुत डीप होता है, कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों के लिए भूलना छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बट दिस इज़ लाइफ एंड दिस इट्स क्रूअल। बहुत क्रूअलिटी है लाइफ में, इतना इजी लेके चलेंगे तो फिर रोना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर को यही फील हो रहा था कि अब पार्टनर नहीं है लाइफ में, प्यार नहीं मिला तो ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, लेकिन आपको देख के इनको फील हुआ कि लाइफ सिर्फ पार्टनर तक लिमिटेड नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ है, यू आर अनलिमिटेड, बहुत कुछ है करने के लिए। सो एम फॉर द स्टार। जब आप अनलिमिटेड हैं, ईश्वर ने आपको इतना पावरफुल बनाया है, तो आप चांद तक देखिए, आप लोग तारों तक जाइए, आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप लोग सेलिब्रिटी हो सकते हैं, ओके। एंड आप लोग कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, मतलब स्टार का मतलब जानते हैं ना, जो अंधेरे में चमकता है। तो आपने बहुत अंधेरे देखे हैं, उसके बाद भी आप लोग शाइन कर रहे हैं। तो बस यही बात है। आप लोगों की हंसी बहुत अच्छी हो सकती है, बेसाख्ता हंसी हो सकती है, जिसे सुन के मतलब कि सडनली आप लोग बहुत तेज़ हंसने लगते हैं, खुल के हंसते हैं, एंड काफ़ी अच्छा इनको फील होता है। मतलब कि ये थोड़े से आप देख रहे हैं ना, ये फादर ऑफ कप हैं, मतलब प्यार इनके अंदर बहुत था लेकिन इनको प्यार मिला नहीं, इनको मिला क्या, नेगेटिविटी। एंड जो कुछ एक बुरे रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जैसे किसी ने अपनी सारी गंदगी इनके ऊपर उतार दी है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं, एंड ये चोंच इनकी रेड है, ये कब भी ब्लैक हो चुका है। मतलब क्या है कि सारे इमोशन जल गए हैं, मर गए हैं, सब खत्म हो गया है। ये बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे ये, लेकिन इनको फील होता था जैसे इनकी ज़िंदगी में सब कुछ नष्ट हो गया है। लेकिन जब ये आपसे मिले तो इनकी एनर्जी चेंज होना स्टार्ट हुई है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं, इनको लगा कि वाकई में मतलब अगर आप इतना खुल के हंस सकते हैं, अगर इतना सब कुछ हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, ओके। आप लोग देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, काफ़ी रिच हो सकते हैं। एंड इनकी लाइफ में क्या हुआ है कि इनका प्यार क्या गया, इन्होंने अपने आप को, या तो इनकी जॉब भी चली गई, ये डिप्रेशन में आ गए, इनको रिज़ाइन करना पड़ गया, इनकी हेल्थ भी डिटोरिएट हो गई, तो बहुत कुछ हो गया इनके साथ। तो ये आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे हो सकता है आप लोग क्रिश्चियन हों या नहीं भी हैं, तो आप या अगर आप क्रिश्चियन हैं तो मदर मैरी, अगर आप लोग हिंदुज़्म को फॉलो करते हैं तो गॉडेस दुर्गा, ओके, वो आपके साथ हैं। हो सकता है कि आप माता जी पे बहुत ज़्यादा, माता दी, जय माता दी चैनल से ही, चैनल की स्टार्टिंग है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो दुर्गा माता पे। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने आप पे बहुत ज़्यादा, जैसे दुर्गा माता की शक्ति होती है ना, हमेशा शेर की, सिंह की सवारी करती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल, उनके अंदर सारी देवियाँ समाई हुई हैं, गॉडेस लक्ष्मी से लेके सब कुछ, ओके। तो आप बहुत खूबसूरत भी हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा लवेबल भी हैं, मदरली नेचर भी है आपका। आप मतलब क्या बोलूँ मैं, गॉडेस लक्ष्मी से लेके सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, आप प्रीशियस हैं, आप ट्रेजर हैं इनका, ओके। आप इनको मिल गए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी सी को डिपेंडेंसी वाली आदत है, मतलब कि ये एक तरफ तो इंस्पायर हो रहे हैं, दूसरी तरफ इनके अंदर को डिपेंडेंसी बढ़ रही है आपके ऊपर, कि अगर आप मिल जाओगे तो ये निकल जाएंगे इस सारे मुसीबतों से, ओके। 36 एंड 9 हो गया, 45 मतलब 9। यस, ये बहुत दुखी है, इनको लग रहा है जैसे आपने इनके दुखी दिल को आप संभाल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर मदर मैरी वाली एनर्जी है, ओके। मदर मैरी कैसी हैं, लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है। इसी तरीके से इनको लगता है कि आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप इनको हील कर सकते हो बहुत प्यार से। आस्क योर एंजल, आपके पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस मचा हुआ है, क्रिएट हो चुका है, जैसे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई गार्डन नहीं होता है जो उजड़ जाता है तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की झाड़ियाँ निकल आती हैं, गंदगी फैल जाती है। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे ये आपके साथ कंप्लीशन तो चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है ये कंप्लीशन होगा कैसे। तो इस वक्त ये जो आपके पार्टनर हैं ये मेडिटेशन मोड में हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इनकी ज़िंदगी ऐसी थी, लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए हैं,
ओके, क्योंकि एंजल्स के कार्ड हैं ये। एंजल पे आपका विश्वास तभी बढ़ता है जब आप स्पिरिचुअल होते हैं। ओके, तो 5 6 एंड ये 7 आ गया। 7 का मतलब स्पिरिचुअलिटी हो गया। यस, तो आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, क्योंकि जब आप मिले हैं तो इनको फील हुआ कि कोई ऐसा इंसान भी होता है वाकई में, कि कोई इंसान स्टार की तरह शाइन कर रहा है, कोई इंसान ट्रेजर की तरह वैल्यूबल है, कोई इंसान इतना ज़्यादा हो सकता है कि आप अर्निंग भी, क्योंकि आप स्टार है ना, तो आप अर्निंग भी बहुत अच्छी कर रहे हो सकते हैं। तो इनको लग रहा है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, रियली ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। ओके, तो यस, इनको दिख रहा है कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगी। तो ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो चुके हैं आपकी वजह से। हाई प्रीस्टस, आप लोग हाई प्रीस्टस हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर हैं, आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा, आप लोगों का या तो आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कुछ काम कर रहे हो सकते हैं, एनजीओज में हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने इनकी काउंसलिंग की है एंड ये आपको देख के फ्लैट हो गए हैं। एंड इट्स अप टू यू। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग या तो टैरो रीडर हैं या टैरो से कनेक्ट हैं काफ़ी लंबे टाइम से, एंड ये बात आपके पार्टनर को पता है। तो ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, कि आप इनको अपनी लाइफ में आने देना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता हो सकता है। 17 को 2 को प्लस कीजिए, 19 आया। 19 का मतलब 1 का मतलब इनिशिएटिव लेना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आपकी तरफ से कोई सिग्नल, कोई साइन चाहिए, जिसकी वजह से ये अश्योर हो जाए कि आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है कि इनकी लॉयल्टी आपके लिए है, ये बेसिकली लॉयल पर्सन ही हैं, लेकिन इनको आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव चाहिए जिससे कि ये समझ सकें कि आप भी इंटरेस्टेड हैं। 17 to 19, यस, 1 नंबर। काफ़ी तेज़ तरार हो सकते हैं आप। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके होपफुलनेस की एनर्जी में है। मतलब यहाँ पे ये जो कार्ड है ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ओके, आपके पार्टनर देखिए यहाँ पे इनकी ज़िंदगी बिल्कुल मुरझाई हुई है। ओके, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं ये, इनके पैसे का भी लॉस हो चुका है, इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, मतलब ये बिल्कुल मुरझा चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जिससे हुई थी वहीं से एंड हो रहा है। तो मेन चीज़ ये है कि सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपने यस बोल दिया, अगर आपने कह दिया यस आई वॉन्ट यू, या मुझे भी तुम्हारी उतनी नीड है, तो ये जो है इनकी ये जो मुरझाया हुआ सिचुएशन है ये खिल जाएंगे। ओके, लेकिन अगर आपने इनको नो बोल दिया तो ये फिर से मुरझा जाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे इनिशिएटिव चाहते हैं कि अगर आपने इनको कोई साइन दिया, कोई सिग्नल दिया, ऐसा कुछ भी कि आप इंटरेस्टेड हैं, तब तो सब कुछ ठीक है, अदरवाइज ये फिर से उसी एनर्जी में वापस लौट जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यस, ये कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है जो आपके लिए आया था, या फिर ये अगर आपके एक्स भी हैं या करंट पार्टनर भी हैं, तो इनको आप ही से उम्मीदें हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ किया है, तो आप इतने पावरफुल हैं, इतने पॉजिटिव हैं, तो आप इनको कोई साइन दीजिए, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत की बहुत कमी है। ओके, एंड अगेन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आ चुका है। यस, डिसीजन लेने के मामले में आपके पार्टनर काफ़ी वीक दिखाई पड़ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, यस, आप लोग काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं। इनको फील होता है कि जैसे अगर आपके साथ ही आ जाएंगे तो इनकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। यस, क्योंकि इनकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, तो अगर आपके साथ इनकी शादी हो जाती है तो कम्प्लीटली, भाई देखिए यहाँ पे मैं आपको अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो, ये पर्सन हैं तो अच्छे, लॉयल भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा को डिपेंड है, इनको सब चीज़ें आपसे चाहिए, ये आपको क्या दे रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लव रिलेशन होता है तो चलिए ठीक है, एक घड़ी को सोच सकते हैं कि लव में, प्यार में सौदा नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर ये मैरिज का प्रपोजल है एंड ये आपको कुछ नहीं आपके लिए कर सकते, लेकिन इनको आपसे सब कुछ चाहिए, तो ज़िंदगी भर मतलब एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। बट इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि यहाँ पे आप हाई प्रीस्टस हैं। आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी सब जगह ब्लैक 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 है, लेकिन एक इकलौते आप ही हैं जो पॉजिटिव हैं।
तो आप इनकी इकलौती होप हैं। अगर आप आ गए तो इनका कल्याण हो जाएगा, अदरवाइज मुझे लग रहा है ये इंसान फिर से अंधेरे में डूब जाएंगे। ओके गाइज, तो इट्स टोटली अप टू यू। वाकई में आप क्या चाहते हैं, एंजल्स भी आपसे यही कर रहे हैं कि इट्स अप टू यू। अगर आप चाहें तो इनको एक्सेप्ट करिए, वरना वैसे भी आप कोई मदर टेरेसा नहीं है, आपने पूरी लोग हर किसी का ठेकेदारी नहीं ले रखी है। तो यहाँ पे टोटली आपका जो दिल करे वही आप करिएगा, किसी प्रेशर में आके आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज़ आपको भी मना की जा रही है। क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यस, 10 to 12 हो गया, 12 and 5 हो गया, 17, 17 का मतलब 8, 8 का मतलब जस्टिस। जस्टिस का मतलब ये है कि ये या तो आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, या ये पर्सन आपके लिए यस इनके लिए आप एज ए जस्टिस हैं। यस, या तो फिर आप जस्टिस पसंद हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके लिए जस्टिस है, एज ए जस्टिस। यस, आपकी लाइफ में जो कुछ गलत हुआ है उसकी भरपाई करने ये आए हैं, एंड आप इनके लिए एज ए जस्टिस हैं। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।